देखो आज जो अपन क्लास ले रहे हैं वो बेसिकली डिफरेंट बुक्स में कोरिलेशन के बारे में क्या क्या दे रखा है। सभी सीबीएसई की बुक्स हैं, उसके अंदर अलग अलग चीजें दे रखी हैं, तो वो सभी चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं। टाइप ऑफ कोरिलेशन में देखें, जैसे कितने टाइप का काइंड भी बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज तो हो सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन के बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज तो लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर, ये रेशियो के अकॉर्डिंग होता है कि अगर दोनों में सेम रेशियो में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है तो वो लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। बताऊंगा इसके बारे में आगे। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल तो एक सिंपल कोरिलेशन होता है, एक पार्शियल कोरिलेशन होता है और एक मल्टीपल कोरिलेशन होता है। तो हमने अभी तक सिंपल कोरिलेशन इस चैप्टर में पढ़ा है। पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन जो है वो आप आगे जाके मास्टर्स की डिग्री में जो है वो पढ़ेंगे। अब डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी परफेक्ट कोरिलेशन भी होता है और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन भी हो सकता है, और लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन मतलब परफेक्ट का जो उल्टा हो गया वो तो हो गया एब्सेंस, और बीच का हो गया लिमिटेड डिग्री। तो कोरिलेशन के भी देखो कई इन्होंने पार्ट बनाए हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। परफेक्ट +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, और अगर प्लस में है 0.75 से +1 के बीच में तो ये हाई डिग्री कहलाएगा, और यही माइनस में 0.75 से -1 के बीच में तो हाई डिग्री नेगेटिव कहलाएगा। मॉडरेट कहलाता है +0.25 से +0.75 ये मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और -0.25 से -0.75 ये मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन है, और 0 से +0.25 के बीच में लो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और 0 से -0.25 के बीच में लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है, और 0 का मतलब नो कोरिलेशन है। तो ये डिफरेंट टाइप के कोरिलेशन की डिग्रीज हैं जो कि अपन को इसमें पता लग रही है। तो सर मेथड कौन कौन से होते हैं? मेथड्स हैं इसके, एक तो है आपका कार्ल पियर्सन, एक है स्पेयरमैन जिसको अपन रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं, और एक होता है स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम भी जो है मैं इसके अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि डायग्राम में इनको कैसे कहते हैं, जैसे पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप कहलाता है, ये पॉजिटिव स्लोप जा रहा, ये एक्स वेरिएबल है, ये वाई वेरिएबल है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और आपके जो वेरिएबल्स हुए वो डॉट एक ही लाइन में मतलब एक सीध में है और बढ़ रहे हैं, तो ये कहलाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब है R = +1, परफेक्ट 1। परफेक्ट नेगेटिव क्या है? तो ये सब गिरते हुए एक ही लाइन पर है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये एक परफेक्ट लाइन में गिरते हुए हैं, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ R की वैल्यू होती है परफेक्ट -1। अब यहाँ अपन देखते हैं कि यहाँ भी आपका पॉजिटिव ही है, लेकिन ये परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं इसका जो डेटा है वो लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के डॉट ऊपर होता तो परफेक्ट पॉजिटिव होता है, ये लाइन के आसपास चल रहा है, तो ये हाई डिग्री पॉजिटिव कहलाएगा, हाई डिग्री पॉजिटिव। और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें डॉट इस लाइन से थोड़े थोड़े दूर होने लग गए हैं, तो ये लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। जब परफेक्ट लाइन पे होते हैं परफेक्ट पॉजिटिव, थोड़ा लाइन के आसपास रहते हैं तो हाई डिग्री पॉजिटिव, और लाइन से थोड़े दूर जाने लग जाते हैं तो लो डिग्री पॉजिटिव। यही बात यहाँ नेगेटिव में है कि लाइन पे होते हैं तो लो परफेक्ट नेगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ लाइन के आसपास है तो ये कहलाएगा हाई डिग्री नेगेटिव, और ये लाइन से थोड़े थोड़े दूर होने लग गए तो है तो नेगेटिव ही, पर ये लो डिग्री नेगेटिव है। तो इस तरीके से ये आपके स्कैटर डायग्राम के आपके डेटा हैं जो कि आपने अभी स्क्रीन पे देखे हैं। ये आपका हो गया परफेक्ट पॉजिटिव, ये आपका हो गया परफेक्ट नेगेटिव, ये आपका हो गया हाई डिग्री पॉजिटिव, ये लो डिग्री पॉजिटिव, ये हाई डिग्री नेगेटिव, और ये लो डिग्री नेगेटिव। अब यहां अगर अपन देखें तो यहाँ तो सारे डॉट्स बिखरे हुए हैं, जो लाइन है ना तो ऐसी दिख रही है जाती हुई, ना ऐसी दिख रही है, तो ना तो पॉजिटिव दिख रहा है ना नेगेटिव दिख रहा है, इसको बोलेंगे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। यानी हम कुछ कोरिलेशन नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई भी डिग्री भी जो है हम यहाँ नहीं बता सकते। इसी तरीके से आप देखेंगे रैंक कोरिलेशन में भी क्वेश्चन 3 तरीके के होते हैं। पहला व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब रैंक आपको गिवन होगी। दूसरा व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और तीसरा व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। तो जब रैंक गिवन नहीं हो, रैंक गिवन हो फिर तो डायरेक्ट ही कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा दो, जब रैंक्स गिवन नहीं हो तो पहले रैंक दो,
फिर कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाओ, और व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड तो आपको रैंक्स का एवरेज करना पड़ता है। ऐसा अपन ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर किया भी था। ये अलग अलग बुक से पिक्स है, इसलिए हो सकता है कुछ चीजें रिपीट भी हो जाए। जैसे आप यहाँ देखेंगे, इंटरप्रेट द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन बिलो। आर पॉजिटिव 1 है तो इसका मतलब ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। आर 0 है तो इसका मतलब एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। आर परफेक्ट नेगेटिव 1 है तो इसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। आर 0.96 है तो इसको हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। आर नेगेटिव 0.65 है तो इसको मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। आर 0.3 है तो लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। आर माइनस का 0.84 है तो इसको हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, छोटा पूछ लिया जाए तो थोड़ा प्रैक्टिस में होना चाहिए। अब यहाँ देखो, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ एक टेबल, जिससे कि आपको पता लगे कि ये कोरिलेशन किस तरीके से वर्कआउट करता है। जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन के दो एग्जांपल दे रहा हूँ। व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर इंक्रीजिंग, आप देख रहे हैं एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों बढ़ रहे हैं, पर सर दोनों घट रहे हो, बोथ वेरिएबल्स आर डिक्रीजिंग, दोनों जा तो एक ही दिशा में रहे ना, ये भी कम हो रहा है और ये भी कम हो रहा है, तो ये भी कोरिलेशन है, पर पॉजिटिव कोरिलेशन है, और ये भी पॉजिटिव है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो बढ़ रहे हैं और ये कम हो रहे हैं, दोनों जा एक ही साइड में रहे। जब दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, और दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हो तो वो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता है। जैसे आप देखें कि ये वाला तो वैल्यू बढ़ रहा है और ये वाली वैल्यू कम हो रही है, तो ये इनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। ये वाली वैल्यू कम हो रही है और ये वाली वैल्यू बढ़ रही है, तो ये भी इनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। तो जब अपोजिट साइड्स में जा रहे हैं तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है, और जब सेम साइड में जा रहे हैं तो फिर वो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ये एक और चार्ट है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नो कोरिलेशन भी हो सकता है। लिमिटेड डिग्री में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हाई डिग्री भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, और लो डिग्री भी हो सकता है। ये पहले अपन ने डिस्कस कर लिया है, इसमें कुछ भी नया नहीं आएगा। ये भी वही टेबल है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखो, अब इसने एक डिग्री और डाल दी, वेरी हाई डिग्री, सफिशिएंट हाई, मॉडरेट, लो और जीरो, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 जजेस वाला क्वेश्चन है, मैंने वर्कशीट में कराया है, तो इसमें नया कुछ नहीं आएगा, वो क्वेश्चन आपने देखा हुआ है। ये आपके सारे फॉर्मूले आप देख रहे हैं, कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले। कार्ल पियर्सन में आप एक्चुअल मीन मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, एज्यूम मीन से भी कर सकते हैं। तो अलग अलग आपको जो एग्जाम में कहा जाए आप उस मेथड से इसको करिए। ये तो इन्होंने फॉर्मूले की मेकिंग बता दी है, आप तो मेन फॉर्मूला जो है वो याद रखिए। डायरेक्ट मेथड में मेन फॉर्मूला आप जो है वो ये याद रखिए, और एज्यूम मीन में आपका ये वाला फॉर्मूला जो वो याद रखिए। एग्जाम में हमेशा कहा जाता है कि कौन से मेथड से करें, और नहीं तो आप फ्री हैं किसी भी मेथड से करने को, जो आपको आसान लगे आप उसी मेथड से कर देना। सेम यही चीज आप स्पेयरमैन मेथड में भी देख सकते हैं। स्पेयरमैन मेथड में भी रैंक जब रिपीट नहीं होते तो ये फॉर्मूला, और जब रैंक रिपीट होते हैं तो फिर आपका ये वाला फॉर्मूला। 2 ही फॉर्मूले होते हैं, या तो रैंक रिपीट होगा और या रैंक रिपीट नहीं होगा। अब टाइप ऑफ कोरिलेशन के लिए ये संदीप गर्ग से शायद लिया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो ये दोनों जो बेसिकली हैं ये आपके आगे की फर्दर स्टडी में आते हैं। हमारे तो बेसिकली यही वाली चीज जो है कंटिन्यू है। जैसे अगर आपका देखें, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा लीनियर और क्या डिफरेंस है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर कोरिलेशन ये है कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं दोनों बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव है, ये तो दिख रहा है कि हमारी लाइन से ही पता लग रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं इनके बीच में रेशियो है 2:1 का, चेक कर लो, ये पैरेलल साथ में बढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में रेशियो 2:1 का चल रहा है, तो वो हमेशा वैसे ही चलेगा, तो इसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। और जब आप दूसरा डेटा देखते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन का, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। रीजन ये है कि इनके बीच में रेशियो या 2:1 था, लेकिन आगे जाके आप रेशियो देख रहे हैं वो 2:1 नहीं है, तो डिफरेंस लगातार जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है, तो इससे ये कहलाता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो इसका ये लिए एग्जांपल याद कर ले कि यहाँ कोई भी रेशियो जो है वो मेंटेन नहीं होता, और यहाँ आप देख रहे हैं कि रेशियो मेंटेन होता है लीनियर कोरिलेशन के अंदर। हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन कोई इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए। ये फिर वही टेबल,
क्योंकि हर बुक में अलग अलग दे रखी है। देखो इसने और बना दिए कि हाँ भाई वेरी हाई डिग्री, फेयरली हाई, मॉडरेट हाई, तो इस तरीके से कोई भी अपना अपने तरीके से बना देता है। अब देखो वापस से यही आ गया, ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन जब एक लाइन के ऊपर हो, एक लाइन के ऊपर नेगेटिव हो तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, जब लाइन के आसपास हो तो पॉजिटिव जा रही है तो हाई डिग्री पॉजिटिव, और लाइन के ऊपर पॉजिटिव तो है लेकिन थोड़े दूर दूर हो गए तो लो डिग्री पॉजिटिव। ये नेगेटिव और नेगेटिव में लाइन के पास पास ही है तो हाई डिग्री नेगेटिव, और लाइन से थोड़े दूर दूर हो गए तो लो डिग्री नेगेटिव। और यहाँ तो पता ही लग रहा कि लाइन यूं जाएगी या यूं जाएगी तो नो कोरिलेशन। यहाँ भी लाइन यूं करके यूं घूम गई तो ये ऊपर गई है या नीचे गई है कोई पता नहीं लग रहा, तो ये भी नो कोरिलेशन। तो इस तरीके से नो कोरिलेशन का भी आपका सिस्टम जो है वो आपका हो सकता है। अब ये आता है कि सर स्कैटर डायग्राम जो है उसके क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है, कि जो अपन ने डायग्राम जितने भी देखे ये सब स्कैटर डायग्राम है। तो स्कैटर डायग्राम के फायदे क्या है कि सिंपल है, नॉन मैथमेटिकल है, जिनको मैथ्स नहीं आती, जिनके माथे में नहीं घुसती उनको भी ये समझ में आता है कि हाँ यार ठीक है एक साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव है, तो कैन बी इजीली अंडरस्टूड। और इससे फर्स्ट स्टेप मतलब कंप्लीट हो जाती है, दो वेरिएबल को आप इजीली इससे कोरिलेट कर सकते हो। लेकिन इसकी कोई डिमेरिट भी है कि नॉन मैथमेटिकल मेथड है, यानी वो एक्यूरेसी नहीं आ सकती जो मैथमेटिकल में आ सकती है। तो इससे केवल ब्रॉड और रफ आइडिया लग जाता है, बहुत डीप आइडिया अगर अपन सोचे वो नहीं लगेगा। और नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ऑब्जर्वेशन, जहां बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है वो, यहाँ तो ये बिगिनर्स के लिए मेथड होता है स्कैटर डायग्राम, इसलिए वहां भी ये काम नहीं आता है। तो स्कैटर डायग्राम मैंने बता दिया, उसकी मेरिट बता दी, उसकी डिमेरिट बता दी। ये भी एक मेथड होता है कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन के अलावा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये है कार्ल पियर्सन 1867 से 1936 तक, और इन्होंने जो मेथड दिया था वो बेसिक मेथड कहलाता है। टू वेरिएबल्स का इन्होंने मेथड दिया था। कार्ल पियर्सन ने इसके अलावा प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो भी आपके दिए थे, और इनको डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो आर एक प्योर नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो इन्होंने अपने सिंबल कोरिलेशन को दिया आर का। फिर आए स्पेयरमैन है ये चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन 1863 से 1945 तक, और इन्होंने भी अपना मेथड जो है रैंक के बेसिस पे दिया था। इसको स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला कहते हैं। इसमें अगर रैंक्स रिपीट नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला है, और अगर रैंक रिपीट होंगे तो डिफरेंट फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूलों की लिस्ट में अगर अपन देखें तो कार्ल पियर्सन के सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं, ये सब कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले आप देख रहे हैं। कार्ल पियर्सन का एक्चुअल मीन का मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। क्वेश्चन में अच्छा सबसे आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी मेथड लगा लें आंसर हमेशा सेम ही आएगा, इसलिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मेथड लगाते हैं। तो एग्जाम में नॉर्मली कह दिया जाएगा कि कौन से मेथड से करना है। अदरवाइज मैं आपको कहूंगा कि ये जो डायरेक्ट मेथड है ये काफी आसान है, छोटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, आप इससे कर सकते हैं। और थोड़ा वैल्यूज को छोटा करना हो तो शॉर्टकट मेथड भी अच्छा रहता है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेयरमैन में आपके दो मेथड है, व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड तो ये वाला फॉर्मूला है, और व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड तो फिर आपका ये बड़ा वाला फॉर्मूला लग जाता है। तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं मैंने ये क्वेश्चन लिया था और उसको 4 मेथड से कराया था कार्ल पियर्सन के। कौन कौन से? एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, आंसर सबसे वन ही आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ शॉर्टकट मेथड या एज्यूमिंग मेथड जिसे अपन कहते हैं उससे भी आंसर आपका वन ही आएगा, और देन स्टेप डिवीजन मेथड उससे भी आपका आंसर वन ही आएगा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को 4 तरीकों से है पिछले वीडियो में बता रखा है, आप वहां जाके इसका रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ भी अपन देखते हैं स्पेयरमैन के लिए व्हेन रैंक्स आर गिवन, तो बहुत अच्छी बात है। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन तो रैंक आपको देने पड़ेंगे, ये देखो रैंक आपने दिए, यहाँ रैंक्स दे रखे थे तो डायरेक्टली चालू कर दिया। और व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड तो आपको पता है रैंक को एवरेज देना पड़ता है, और ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगता है। 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो ये चीज अपन को अच्छे से समझ लेनी चाहिए, समरी अपने नोट्स में बना के रखनी चाहिए कि अपन को चीजें याद रहे। यहाँ आप देख रहे हैं कि पूछा है मैच द फॉलोइंग, ए टेबल को बी टेबल से कोरिलेट कीजिए। एक्चुअल मीन मेथड कौन सा है? तो ये आपका एक्चुअल मीन मेथड है।
और शॉर्टकट मेथड कौन सा है, तो dx dy वाला आपका शॉर्टकट मेथड होता है। स्टेप डिविजन कौन सा है, ये d डैश वाला आपका स्टेप डिविजन है। और डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है, ये आपका डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड कर लो या प्रोडक्ट मूवमेंट कर लो, एक ही बात है। तो इस तरीके से आपका जो चीजें हैं, आप फॉर्मूले इजीली, फॉर्मूले लिख के याद करें। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि फॉर्मूले बिना लिख के याद नहीं हो सकते, तो फॉर्मूले आप लिख लिख के याद करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए पूरे डिफरेंट बुक से क्या क्या इन टॉपिक्स के लिए कहा गया, क्या क्या चीजें उन्होंने कही हैं, ये सारी पिक्स आपको इंपॉर्टेंट पिक्स वाले फोल्डर में मिल जाएंगी। आप वहां से इनको देख सकते हैं, जो पसंद है उसमें आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट बुक्स का आपको जो फ्लेवर है वो यहाँ मिल जाएगा।